राजधानी लखनऊ के बिजनौर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंटर में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों की वीरता की कहानी अब आप अपने मोबाइल फोन पर ऑडियो में सुन सकेंगे। वीरता की कहानियों को हमेशा जिंदा रखने के लिए आरपीएफ ने बिजनौर रोड स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हौसला अफजाई है, तो ये गड़गड़ाहट बहुत तेज होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाओ। आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि ये पल 1939 में बना था और उस हिसाब से इसने 81 वर्ष अपने पूर्ण किए हैं। लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसको नई पहचान दी सरदार पटेल ने और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से फिर ये बल जाना गया। तब से लेके अब तक इसको जो दीर्घ अनुभव प्राप्त है, उसमें जब राष्ट्रों का विभिन्न राज्यों का एकीकरण हो रहा था, उसमें इसने योगदान दिया स्वतंत्रता के दौरान। उस वक्त तक कोई बॉर्डर फोर्स नहीं बनी थी। बीएसएफ और ये सब 1965 में, उसके बाद आईटीबीपी आई, तो शुरू में इन्होंने बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी भी करता था सीआरपीएफ, और जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती थी उस वक्त वो भी सीआरपीएफ ने की। फिर जब नॉर्थ ईस्ट में जितने उग्रवाद और विद्रोह हुए उसमें सीआरपीएफ ने काम किया। फिर जब जेएनके में आतंकवाद की स्थिति आई उसमें काम किया। पंजाब में जो आतंकवाद की स्थिति आई उसमें काम किया। उसके बाद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा हुई उसमें उन्होंने काम किया। इससे सीआरपीएफ के पास एक बहुत ही वृहद अनुभव तरह तरह के काम करने पैदा हुआ। 1986 में पहली महिला बटालियन बनी, जब ये देखा गया कि महिलाएं और बच्चों का भी जन आंदोलन में वो भी हिस्सा ले रहे हैं और ये ज़रूरत पड़ी कि महिला पुलिस होनी चाहिए, तो 1986 में पहली बटालियन यहाँ बनी। 1992 में फिर इसकी एक विशेष इकाई बनाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि लोक व्यवस्था को नॉन फेटल मीन्स से मतलब जिसको बोलते हैं कि लेसर फेटल लीथल मीन्स से कंट्रोल करने के लिए, जिसमें अश्रु गैस और ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए एक बल बनाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स। बाद में जब ये नक्सलवादी विद्रोह हुआ और जंगल वॉरफेयर, क्योंकि ये जंगल में होता था, एक नई तरह की रणनीति उसमें होती थी, तो जंगल वॉरफेयर में दक्ष एक बल बनाया गया, जिसको कि हमने कोबरा के नाम से आप सब जानते हैं। कालांतर में रैपिड एक्शन फोर्स का भी विस्तार हुआ, जो 10 बटालियन से फिर 2018 में 15 बटालियन बनाई गई। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण महानुभाव हैं, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं देश के, उनको जब खतरे होने लगे तो धीरे धीरे सीआरपीएफ में एक वीआईपी सुरक्षा का यूनिट खुला, और जैसे आज की स्थिति में लगभग 60 से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करती है। तो सीआरपीएफ का जो कि एक बटालियन से शुरू थी 1939 में, धीरे धीरे इसके काम को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए आज ये 249 बटालियन की हो गई हैं। तो जब कहते हैं कि वर्सेटाइल है, इसका मतलब इसको कई इलाकों के अलग अलग प्रकार की समस्याओं इसको अनुभव प्राप्त है। इसी के दौरान जहाँ सीआरपीएफ नियुक्त रहती है, वहाँ पर जितनी भी डिजास्टर्स की सिचुएशंस आती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, या किसी भी तरह का डिजास्टर हो, उसमें भी इसको धीरे धीरे निपुणता हुई। आज सीआरपीएफ की 3 बटालियन भी एनडीआरएफ के साथ हैं, और हम सारी बटालियंस को डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अक्रॉस वेरियस टाइम लाइन्स, इतनी लंबी अवधि में, इतने लंबे अंतराल पर इसको तरह तरह के अनुभव हर प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में है। आज सीआरपीएफ इस स्थिति में पहुंच गई है कि पूरे भारतवर्ष में ये एक निष्पक्ष बल के रूप में जानी जाती है, और सारे राज्यों में